हेलो एवरीवन। आज तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। चार क्लास कर चुके हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। आज ये हम लोगों का 5वां क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या प्रॉपर्टी देखा था। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हमने अभी तक 6 प्रॉपर्टी देख लिया था। चलिए उसको एक बार और अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आगे का जो क्लास करे वो अच्छे से समझ में आए। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो हम लोगों ने शुरू किया तो इससे जो सबसे पहला प्रॉपर्टी था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वह यह था साइन इन्वर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। मीन्स जब यहाँ पे माइनस हो तो उसके लिए क्या था, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए 6 प्रॉपर्टी था। पहला का 6 था, ये था। उसके बाद देख लीजिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 2 था। इसमें क्या था, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जब दोनों सेम हो रहा था, जैसे ही दोनों सेम हो रहा था कैंसिल होकर ये बच रहा था। सबका कुछ अपना ये डोमेन रेंज था, वो हम लोग देख चुके हैं कैसे कैसे ये लिखते थे। और ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है कि आप इसको याद रखें, क्योंकि जो कुछ भी आपका यहाँ दिया रहेगा रेंज में ही रहेगा। तो बस सिंपली समझ लीजिए हम लोग ने ये क्या देखा था। और डिटेल के लिए आप पिछला क्लास देखिए। और हाँ, आपको जब क्लास 5 देख रहे हैं आज, तो आपको सबसे पहले शुरू से क्लास 1 से लेके 4 तक आपको देख लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और डायरेक्ट आप यहाँ से देखेंगे तो दिक्कत होगा ही। तो चलिए फिर से देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी यह था जब निगेटिव हो तब। सेकेंड था जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल होकर यह बचता था। सिमिलरली बाहर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और अंदर में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था। यहाँ पे था बाहर में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। फिर कैंसिल होकर एक्स बचता था, बस एक्स का वैल्यू यहाँ जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यह प्रॉपर्टी था दूसरा। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, सबसे ज़रूरत का यही प्रॉपर्टी है। सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, इस प्रॉपर्टी से। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब जैसे ही यहाँ पे माइनस मीन्स tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये मेरा प्रॉपर्टी था tan के लिए। सिमिलरली साइन के लिए प्रॉपर्टी था और सिमिलरली कॉस के लिए प्रॉपर्टी था। ये 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख चुके हैं। आगे का जो प्रॉपर्टी रहा देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे ही दोनों सेम हो वैल्यू पाई बाई 2 होने वाला था। फिर से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे ही दोनों का सेम हो फिर पाई बाई 2 होने वाला था। इसका अपना कुछ रेंज होता था, हम लोग देख चुके हैं एक्स के बारे में, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सिमिलरली अब अगला प्रॉपर्टी पे आ जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग लिखते थे कॉसिक इनवर्स 1 बाई एक्स। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते थे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। बाकी ये प्रॉपर्टी था। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने यह देखा था 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, जब 2 tan इनवर्स हो साइन में कन्वर्ट करने के लिए यह था। इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो इतना लिखने हैं, और जब tan में लिखना हो तो यह लिखना हो। जब बाहर 2 से मल्टीपल हो तब। ये 6 प्रॉपर्टी था। चलिए 6 प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। और ये जो प्रॉपर्टी रहा हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में डाल देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन कुछ है जो हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन है। तो आपका आई होप कि बन जाना चाहिए सारा क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो 0 से पाई के बीच में हो वही प्रिंसिपल वैल्यू होता है। क्वेश्चन आपसे सिंपली रहता है फाइंड वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएट या फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इतना सब में सेम ही है। ये रहा क्वेश्चन आपका, फिर से अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। है क्या, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन क्या होना है, जो मेरा क्वेश्चन था tan इनवर्स tan ऑफ 7 पाई बाई 6 था। हम लोग जानते क्या है, जैसे ही दोनों सेम हो, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, अब देख सकते हैं फिर से जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, ये था हम लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 2। देख लीजिए जैसे ही दोनों सेम हो, दोनों जैसे ही सेम हो कैंसिल आउट होने के बाद एक्स बचता था। यहाँ पे देख लीजिए बाहर में tan इनवर्स है, तो आप ये देख लीजिए बाहर में tan इनवर्स हो और अंदर में tan हो, जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल होकर एक्स बचने वाला है। सिमिलरली देख लीजिए यहाँ पे बात यही है, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन। जब हम लोग जानते हैं जैसे ही दोनों सेम हो कैंसिल आउट होने के बाद यह बचता, तो इसका आंसर आप लिख लेते 7 पाई बाई 6। लेकिन ध्यान क्या रखना है, tan इनवर्स का अपना कुछ रेंज होता है, मतलब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। आपको याद होगा
tan इनवर्स का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होता है। मीन्स इसका आंसर इतना तब होता जब यह जो वैल्यू आया है यह इस दोनों के बीच में हो, मीन्स -90 से 90 के बीच में हो। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, पाई की जगह पे 180 डाल के देख लीजिए, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 210 डिग्री हो जाएगा, जो कि इस दोनों के बीच में नहीं है, तो यह मेरा आंसर नहीं होगा। ध्यान रखिए, जैसे ही यह बच तो जाता, यह आंसर हो जाता, लेकिन यह आंसर तब होता जब यह वैल्यू इसके रेंज में हो। किसके रेंज में? tan इनवर्स x के रेंज में। तो चलिए, अब ये तो रेंज में है नहीं, रेंज में नहीं है तो फाइनल मेरा आंसर यह नहीं होगा। हमने सीखा था रेंज में बनाना, अब रेंज में लाएंगे कैसे और फाइनल आंसर क्या होगा? देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देख लीजिए, tan इनवर्स हमने बताया था कि रेंज में लाने के लिए यहाँ जो कुछ भी एंगल होगा इसको कन्वर्ट कीजिएगा n पाई के टर्म में। मीन्स पाई कहने का मतलब 180, n पाई कहने का मतलब 180 का मल्टीपल, 180, 360, 540, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर पाई की जगह पे आप 180 डाल दीजिएगा तो पता चलेगा कि 210 डिग्री है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए tan ऑफ, इसको आप टोटल को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। देखिए एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो फिर से 7π/6 आ जाएगा। हम बोलें क्या, जो कुछ भी एंगल है इसको n पाई में कन्वर्ट कीजिए। मीन्स या तो पाई में कन्वर्ट कीजिए, 2 पाई में कन्वर्ट कीजिए, 3 पाई में कन्वर्ट कीजिए एंड सो ऑन। तो हमने इसको क्या किया, पाई प्लस π/6 लिख दिया। अब चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का आपने फॉर्मूला पढ़ चुका है, जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही फुल एंगल हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, नो चेंज। मीन्स यहाँ tan है तो हम लोग यहाँ पे tan ही लिखते हैं, और यहाँ जो होता है सो हम लोग उतार देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं π/6। देखते हैं उसके बाद यह किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। आपको पता होगा यहाँ से यहाँ तक आने में पाई होता है, मीन्स 180 डिग्री, पाई प्लस समथिंग है, तो पाई प्लस समथिंग मतलब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में पॉजिटिव होता है tan थीटा एंड cot थीटा। यहाँ पे देखिए tan थीटा है, मीन्स यह प्लस में होगा, तो यहाँ पे प्लस में। क्लियर? अब देखिए फिर से दोनों सेम हुआ, जैसे ही दोनों सेम हुआ कैंसिल आउट होके अंदर वाला वैल्यू बचने वाला, अंदर वाला वैल्यू मीन्स π/6 मेरा आंसर होने वाला है। अब चलिए देख लीजिए, जो π/6 निकल के आया, क्या यह tan इनवर्स के रेंज में है? तो देख लीजिए, यह जो रेंज tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, -90 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये तो 30 डिग्री है, π/6 -90 से 90 के बीच में है, मीन्स यह मेरा फाइनल आंसर आ गया π/6। तो यह मेरा सॉल्यूशन इसका आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स tan ऑफ 7π/6 इक्वल टू, फाइनली मेरा आंसर आया 7π/6, सॉरी 7π/6 नहीं, π/6। क्लियर? समझ में आ गया होगा। 7π/6 होता अगर ये इसके रेंज में हो, रेंज में तो था नहीं, तो रेंज में हम लोग बना लिए। ये प्रॉपर्टी था, हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह था 2 × tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4, ऐसा प्रूफ करके लाना है। तो चलिए यहाँ पे tan का बात हो रहा है, तो tan का कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। यह रहा tan का प्रॉपर्टी, हम लोगों ने देखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू यह होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 × tan इनवर्स x है। तो फाइनली अगर आप यह प्रॉपर्टी लगाना चाहें, यह फॉर्मूला लगाना चाहें, तो यहाँ सिंपल कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2 है। तो 2 से पहले अगर सिंपली इसके जगह पे सिर्फ tan होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाता। तब इसको सिंपली tan में कन्वर्ट करेंगे। तो एक और प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स को tan में कन्वर्ट करके ले आएंगे तो मेरा आ जाएगा फॉर्मूला पे। तो चलिए देखिए, 2 tan इनवर्स को tan में बदलने का फॉर्मूला था। 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स 2x, मीन्स यहाँ जो कुछ होता है 2 × x by 1 - x²। तो यही प्रॉपर्टी लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसका, जो मेरा LHS है, LHS है 2 ऑफ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब चलिए इसको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पे लगाते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x, मीन्स 2 × x by 1 - x²। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को tan इनवर्स 2x मीन्स 2 × 1/3 by 1 - x², मीन्स 1/3 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे 2/3 बाई, इसको सॉल्व कर लेंगे 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे कैलकुलेट कर लीजिए, तो फाइनली यहाँ पे आने वाला है
tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा 3 टाइम या 4 टाइम, तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए सिंपली आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 इंटू 1/7। चलिए फाइनली इसको कैलकुलेट कीजिए आप, tan इनवर्स इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 21 4 25 बाई 28 बाई सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 25/28 फिर से आ जाएगा। तो फाइनली देख लीजिए सारा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ये तो हमें लाना था प्रूफ करके, यही RHS आपका आ गया। तो समझ में आ गया होगा, जब 2 रहे तो 2 tan इनवर्स को पहले कन्वर्ट कर लिए 10 में, फिर फाइनली मेरा जो लाना था वो आ गया। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब देख लीजिए इसका भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, 2 इंटू tan इनवर्स, जैसे 2 इंटू tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी होता है। देख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू tan इनवर्स का साइन में कन्वर्ट करने का, कॉस में और tan में कन्वर्ट करने का होता है। सिमिलरली 2 इंटू साइन इनवर्स x का भी प्रॉपर्टी होता है, हम लोग आगे चल के देखेंगे। लेकिन हमने बहुत सारा प्रॉपर्टी अभी नहीं बताया है ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आप बहुत सारा फॉर्मूला भूल जाइएगा। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे अगर tan होता, 2 इंटू tan इनवर्स होता, तो उसका प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे tan आ जाए तो tan में लाते कैसे हैं, इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स 3/5 को tan में, तब फाइनली ये हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स में आ जाएगा। फिर इसका प्रॉपर्टी लगा देंगे 2 tan इनवर्स का tan में कन्वर्ट करने का। तो चलिए आगे इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, अगला क्लास में देखेंगे, और सारा फॉर्मूला भी है और कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी हम लोग जितना जानते हैं उसी पे बनाते हैं। अगर इसके जगह पे tan में आ जाता तो फाइनली बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा LHS था देख लीजिए, LHS हमारा था 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5। हम चाह रहे हैं इसके जगह पर tan आ जाए। tan क्यों आ जाए? ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें 2 इंटू tan इनवर्स x का। तो चलिए इसको tan में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना या जिस चीज़ में भी कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है उसे कुछ मान लेना होता है। तो मान लेंगे हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया 3/5। साइन थीटा होता है p/h मीन्स p/3 h इक्वल टू 5। यहाँ पे मिसिंग b है तो b निकाल लीजिएगा, h² माइनस p², फाइनली आपके पास आ जाएगा 4। इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे tan में, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे tan थीटा का वैल्यू। देयरफॉर tan थीटा क्या होता है p/b मीन्स 3/4। तो फाइनली यहाँ से देखिएगा थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब देख लीजिए ये भी थीटा था और ये भी थीटा है, मीन्स साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। देयरफॉर जो हमारा LHS हो जाएगा, LHS फाइनली क्या बन के आ गया 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। अब देख लीजिए इस टोटल को जो मेरा LHS हुआ इसको कन्वर्ट करके tan में डाला है, तो 2 tan इनवर्स का tan में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का tan में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 2x/1 माइनस x²। तो चलिए tan इनवर्स फॉर्मूला होता है 2 इंटू x मीन्स 3/4/1 माइनस x² मीन्स इसका स्क्वायर 9/16। कैलकुलेशन दिख रहा होगा। चलिए तो फाइनली आया tan इनवर्स सॉल्व करने के बाद 3/2/7/16 सॉल्व कर लीजिए, 2 से 8 बार में ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ गया tan इनवर्स 24/7। यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, जो कि हमारा हो गया RHS। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब फार्मूला ना हो पता, प्रॉपर्टी एक्चुअली सबका होता है। हम लोग आगे चल के जिस तरह का 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट करना सीखते हैं, साइन में भी सीखेंगे, कॉस में भी, लेकिन हमने ज़्यादा फार्मूला नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला याद करना बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग जानते हैं कन्वर्जन तो ईजी वे में बन जाएगा, तो उसी का हम लोग यूज़ किए हैं। अब चलिए यह क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और यह NCERT का भी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्या करना है। प्रूव दैट
3/8 माइनस 3/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/3। ये मेरा क्वेश्चन है, प्रूफ करते हैं। चलिए इसको देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9π/8 इधर रहने देते हैं, इस निगेटिव को उठा कर उधर ले जाते हैं। पहले से वहाँ पे था 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस ये जब उधर चला जाएगा तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हुआ। क्लियर। दोनों में से अगर 9/4 कॉमन ले लिया जाए, इधर से 9/4, तो यहाँ पे बचने वाला है, देख लीजिए, अगर 9/4 कॉमन ले लें तो फाइनली बच जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर। कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 2। तो फाइनली देखिए, देयरफॉर वी हैव टू प्रूव, फाइनली हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ यह करना है, इसको प्रूफ कर देना है π/2 के बराबर। प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। तो चलिए शुरू करते हैं LHS से। LHS हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, प्रॉपर्टी हमने देखा था। प्रॉपर्टी था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस था, यही प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे। तो फाइनली साइन इनवर्स x, यहाँ पे x लिखना होता है, x मीन्स यह x √1 माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह पे 1/3 है। देख लीजिए यहाँ पे x यह हो गया, y यह हो गया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 हो गया तो 8/9। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली यह हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, इसको सॉल्व करने के बाद √8/9 प्लस 1/3 1/9। फाइनली साइन इनवर्स, अगर इसको सॉल्व कर ले 2√2/3 स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिए 1/3 साइन इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे 8/9 प्लस 1/9। फाइनली साइन इनवर्स 8 प्लस 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 9/9 साइन इनवर्स 1। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 मतलब साइन 1 कितना का वैल्यू होता है, π/2। यही तो आपको प्रूफ करना था। क्लियर, समझ आ गया। तो हमने जितना प्रॉपर्टी पढ़ा था कोशिश किया है कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें। चलिए कुछ आगे का टॉपिक कर लेते हैं ताकि आपका एक्सरसाइज का जहाँ तक आप अटेम्प्ट किए हैं उसके आगे का कर सकें। तो प्रॉपर्टी तो और है जो हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक जितना प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है इससे आपका इतना ही इनफ है एनसीईआरटी के लिए, आरएस अग्रवाल के लिए एंड केसीएन का भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन ही जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है अगले टाइप का जो इसी प्रॉपर्टी से बनने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है सॉल्व मीन्स जो इसमें वेरिएबल है, मीन्स एक्स है या वाई है या जेड है, जो भी है उसका वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड एग्जाम में जनरली चांस रहता है इसी से क्वेश्चन पूछने का। जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। सॉल्व 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है, मीन्स x का वैल्यू क्या लें कि यह टोटल का वैल्यू π/4 के बराबर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही जब कभी भी सॉल्व करना हो x का वैल्यू निकालना होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप इसको लेके चले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आप क्या लिखते हैं, यह हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y 2x प्लस 3x/1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इक्वल टू π/4। यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए यह tan उठ के यहाँ जैसे चला जाएगा, यहाँ इन्वर्स में था, यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा।
देयरफॉर इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4, और आप जानते हैं tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व करके x निकाल देना है। चलिए शुरू करते हैं। देयरफॉर 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा 1 से, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। सबको एक तरफ कर लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले आए हैं। अब इसको फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू आप निकालेंगे, फैक्टराइज कर गुणनखंड करने के लिए x का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। एक वैल्यू आने वाला है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक मिनट देख लीजिए। चलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद आपके पास x का वैल्यू 1/6 आया और -1 आया। देखिए आपके पास दो वैल्यू आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, हमको x का वैसा वैल्यू निकालना था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब आप x का वैल्यू -1 लेंगे, देखिए -1 लेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स -2 आ जाएगा, और tan -2 होगा, यहाँ पे tan इनवर्स -2 हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है। और यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स, अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तो tan इनवर्स -3 हो जाएगा। इसका वैल्यू भी 90 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है। तो 90 से ज़्यादा और 90 से ज़्यादा जोड़ेंगे तो ऑफिशियली 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि टोटल का वैल्यू π/4 होना चाहिए था। तो सिंस x इक्वल टू -1 डजंट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, इसको यह x का वैल्यू -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1/6। तो क्या लिख लेना है, सिंस x इक्वल टू -1 डजंट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, देयरफॉर x इक्वल टू 1/6 इज फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा होमवर्क का, देख लीजिए। तो होमवर्क रहा आपका KC सिन्हा का, जो आपको बना लेना है।